नमस्कार। हमें आपके बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स मिल रहे हैं और इससे ये प्रतीत होते दिख रहा है कि आप अपने हक के लिए वाकई में एक मंच चाहते थे। आप ही में से किसी एक ने 19 जुलाई 2019 को केडीएमसी ऑफिस में एक लिखित शिकायत भेजी थी, जिस पर कमिश्नर गोविंद बोरके ने 23 जुलाई 2019 को प्राप्त होने का स्टैंप और हस्ताक्षर भी किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा है और देखते हैं कि मामला क्या है। आप इस कंप्लेंट को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को विस्तार से हिंदी में आपके सामने रख रहे हैं। इस विवादास्पद साई निर्वाणा प्रोजेक्ट के डेवलपर है मनीष प्रकाश मुथा। इस प्रोजेक्ट में 3 बिल्डिंग शामिल है। बिल्डिंग नंबर 1 जो MMRDA के रेंटल हाउसिंग है और जिसमें ग्राउंड और ऊपरी 22 मंजिलें हैं और इसकी FSI 1 है। साई निर्वाणा की बिल्डिंग नंबर 2 जिसे विंग B और C के रूप में जाना जाता है और जिसे MMRDA की सेल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के रूप में FSI 1:3 के साथ बनाया गया है। बिल्डिंग नंबर 3 जो KDMC के पार्किंग रिजर्वेशन प्लॉट पर बनाया गया है और जिसे विंग A के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्राउंड और 6 मंजिलों की KDMC की पब्लिक के लिए पार्किंग है और 23 रेसिडेंशियल मंजिलें हैं। इसकी FSI 1:1 प्लस TDR है। प्रोजेक्ट में कुल 360 रेसिडेंशियल फ्लैट और 126 व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। अब देखते हैं कि FSI का घोटाला कैसे किया गया है। मुथा कंस्ट्रक्शंस ने FSI की हेराफेरी करते हुए कॉमन पैसेज एरिया और फायर एस्केप पैसेज के एक बड़े भाग को आपके फ्लैट के साथ में जोड़ दिया है, जो गैर कानूनी है, और सैंपल फ्लैट और सेल ब्रोशर में इसको जोड़कर आपके फ्लैट को बड़ा बताकर उस हिसाब से आपसे कई गुना ज्यादा पैसा वसूला गया है, जो कि सरासर अपराध है। जबकि अगर इस फायर एस्केप पैसेज को आपके फ्लैट से अलग कर दिया जाए तो आपका फ्लैट का कारपेट एरिया वास्तव में बहुत ही छोटा हो जाएगा। और तो और इस बात पर गौर कीजिए कि आपके फ्लैट में फायर एस्केप एरिया को गलत तरीके से जोड़कर अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। अगर बिल्डिंग में कभी आग लगती है या कोई अप्रिय घटना घटती है जिसमें सभी लोगों को एक साथ एक सुरक्षित स्थान पर एकत्रित होना पड़ता है, तो फायर एस्केप पैसेज के छोटा हो जाने से कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, KDMC कमिश्नर को इस बात का सुओ मोटो संज्ञान लेकर इस प्रकरण की छानबीन करनी चाहिए या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हम सबको मिलकर तुरंत प्रभाव से एक मोर्चा लेकर KDMC कमिश्नर को इस बात का ज्ञापन सौंपना चाहिए, क्योंकि इस FSI घोटाले से बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों के प्राण संकट में आ सकते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? क्या KDMC कमिश्नर को इस बात की छानबीन करनी चाहिए या नहीं? और अगर इस तरह का मामला है, तो क्या इस कार्य पर तुरंत कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? और इसके डेवलपर मुथा कंस्ट्रक्शंस पर तुरंत प्रभाव से विभिन्न आपराधिक धाराओं के अंतर्गत गुनाह दाखिल करना चाहिए या नहीं? इस तरह से फ्लावर बेड, एलिवेशन प्रोजेक्शन, कॉमन और फायर एस्केप पैसेज को चतुराई से आपके फ्लैट में मिलाकर कितना FSI घोटाला किया गया और कितने फ्लो एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, इसका संपूर्ण विस्तार पूर्वक विवरण हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स पर अपनी राय हाँ या ना में दीजिए। जय महाराष्ट्र।